नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की मैथ को बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले वीडियो में 12.1 की मैथ को बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं 12.2 चैप्टर 12.2 की मैथ को बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी का ध्यान रहना चाहिए कॉपी पर। हमने एक वृत्त बनाए, कितनी त्रिज्या वाले? 6 सेमी त्रिज्या वाले। कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोण 60 डिग्री है। इस 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है जिसका कोण यानी थीटा कितना है बच्चे? 60 डिग्री है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करेंगे। ये प्रश्न संख्या 1 है। इस प्रश्न संख्या 1 को हम हल करना शुरू करेंगे और लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर। प्यारे बच्चों, ये कितने सेमी त्रिज्या का वृत्त है? तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना सेमी है बच्चों? 6 सेमी। तो हमने लिख देंगे 6 सेमी। और थीटा यानी कोण कितने डिग्री का है बच्चे? थीटा कितने डिग्री का है बच्चे? तो ये 60 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे 60। कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले इस त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करने क्या बोल रहा है बच्चे? त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, लिखेंगे अब। हमको ज्ञात करने बोल रहा है बच्चे त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। बच्चे, थीटा यानी कोण हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पर हम बैठा देंगे 60 और 360 का 360 लिखेंगे बच्चे। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर बोला बच्चे, तो आर हमारा 6 है, तो आर के जगह पर 6 लिख देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चे आप कटा सकते हैं, 60 है का 60 हो, 60 छक कट जाएगा 360। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ 1/6 और यहाँ 22/7 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर ये 6 36 को 6 बार में काट देगा बच्चे। 22 छक हो जाएगा 132 और बटे के नीचे 7, यानी ये त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल हमारा निकला 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 2 को हम हल कर रहे हैं। कहता है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, ये हमारा एक वृत्त है। कहता है इस वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा एक वृत्त है बच्चे और ये हमारा वृत्त की त्रिज्या है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर। वृत्त की त्रिज्या को बच्चे हमने मान लेंगे आर। वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे बच्चे? आर। कहता है कि एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। आप देखेंगे बच्चे, परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को हमने आर माना, और जबकि वृत्त की परिधि कितना दिया है बच्चे? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, वृत्त की परिधि की फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, 2 पाई आर और इधर 22 का 22। 2 का 2 लिखेंगे बच्चे, पाई का वैल्यू होगा 22/7 और आर का आर और इधर है हमारा 22। बच्चे, ये 22 से ये 22 एक बार में कट जाएगा, तो आर बराबर 7 इकाई 7 और ये 2 बटे के नीचे, यानी हमने त्रिज्या कितना प्राप्त किया बच्चे? 7/2। आर हमने कितना निकाला? 7/2। तो अब कहता है कि वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आर हमारा 7/2 निकल गया, तो अब हम आसानी से वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे बच्चे। वृत्त की चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त की क्षेत्रफल का चौथा भाग। तो वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसका चौथा भाग निकाल देंगे तो वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा 7/2 निकला, तो 7/2 7/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है और बटे के नीचे 4। अब काटा पीटी कीजिए बच्चे, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 एकाएं 2, 11 दूनी 22। प्यारे बच्चों 11 सती होगा 77 और ये 4 2 से गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी वृत्त की चतुर्थांश की जो क्षेत्रफल निकला 77/8 वर्ग सेंटीमीटर निकला। प्यारे बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है बच्चे 14 सेंटीमीटर, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये हमारा एक घड़ी है बच्चे, ये हमारा एक घड़ी है और घड़ी के मिनट की सुई की जो लंबाई है बच्चे वो है 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में घड़ी जो है चल करके यहाँ तक आएगा, घड़ी की सुई यानी यहाँ तक। कहता है 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा है, ये जो क्षेत्रफल रचा है इसकी क्षेत्रफल निकालिए। तो बच्चे अब ध्यान से समझेंगे, घड़ी की सुई की लंबाई ही त्रिज्या की रोल निभाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ बच्चे, लिखेंगे घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई ही बच्चे त्रिज्या की रोल निभाएगा, यानी आर का आर हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आर क्या हो जाएगा बच्चे 14 सेंटीमीटर। अब कहता है कि 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल रचा उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे घड़ी की सुई जब पूरे 60 मिनट घूमता है, यहाँ से शुरू करता है और जब पूरे 60 मिनट घड़ी की सुई घूमता है तो 360 डिग्री की कोण तय करता है, तो रचित करता है। तो मैं लिखूंगा बच्चे कि चूंकि घड़ी की सुई 60 मिनट में, घड़ी की सुई 60 मिनट में रचित कोण, घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में रचित कोण कितना डिग्री 360 डिग्री। जब वो 60 मिनट में 360 डिग्री रचता है तो 1 मिनट में कितना रचेगा, तो 360/60। तो हमको बोलता है 5 मिनट में, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री की कोण बनाता है तो 1 मिनट में 360/60, तो इसीलिए 5 मिनट में कितना डिग्री की कोण बनाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 360/60 × 5। बच्चे 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 पचे हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में जो घड़ी की सुई कोण बनाएगी, जो थीटा बनाएगी एंगल, वो थीटा 30 डिग्री का बनाएगा। कितने का बच्चे 30 डिग्री का, यानी कोण हमारा थीटा जो निकल करके आया वो 30 डिग्री आया प्यारे बच्चों। तो कहता है कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा अब हमको घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्या खंड, देखिए लिखेंगे अब 5 मिनट में सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, रचित त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे थीटा यानी कोण कितने डिग्री का रचा है 30 डिग्री का, बटे 360 पाई का वैल्यू कुछ मानने तो नहीं बोला जा रहा, प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में नहीं कुछ नहीं मानने बोल रहा है, यानी पाई का जब तक कुछ ना बोले तो 22/7 बैठाना है। पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर बोला बच्चे तो आर हमारा 14 आप देख सकते हैं, तो हम आर के जगह पर 14 लिख देंगे और स्क्वायर है तो 14 को हम 2 बार गुना कर सकते हैं। अब 30 से काटिए बच्चे, 30 से काएँ 300, ये कट जाएगा 12 बार में। कितने बार में बच्चे 12 बार में। अब ये 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22 कट जाएगा, 7 एकाएँ 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा बच्चे, फिर 2 एकाएँ 2, द्वितीय 6 कट जाएगा बच्चे। अब हमको 14 गुना 11 करेंगे, जब 14 गुना हम 11 करेंगे, 14 गुना जब 11 करेंगे बच्चे तो 154 आएगा और बटे के नीचे 3, यानी 5 मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकलेगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है बच्चे। अब प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 4 है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो निम्नलिखित के त्रिज्या खंड ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि 10 सेमी
त्रिज्या वाले एक वृत्त, सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे 10 सेमी त्रिज्या वाले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हम एक वृत्त बनाए, कितने सेमी त्रिज्या वाले बच्चे? 10 सेमी त्रिज्या वाले। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है तो निम्नलिखित की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये केंद्र पर एक समकोण बना रहा है, केंद्र पर समकोण बोल दिया, यानी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या देखेंगे, इस प्रश्न को हम हल करेंगे, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर यानी आर हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और केंद्र पर समकोण बना रही है यानी कोण हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? 90 डिग्री। तो कहता है पॉइंट नंबर 1 में कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो प्यारे बच्चों संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चे ध्यान देंगे, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो हमने आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो थीटा बटे 360 डिग्री बचा, यहाँ बचा थीटा बटे 360 डिग्री और पाई का पाई, और यहाँ बचा 1/2 और साइन थीटा। प्यारे बच्चों आर हमारा कितना है? 10 सेमी, तो आर की जगह पर 10 लिख देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री का है तो 90/360 पाई का वैल्यू 22/7, जब तक कुछ ना बोला जाए नहीं, इसमें पाई का वैल्यू 3.14 रखना है बच्चे, तो पाई का वैल्यू हम रखेंगे 3.14 और -1/2 का 1/2 साइन का साइन, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान देंगे बच्चे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में, यानी ये 1/4 हो जाएगा। अब इसको 2 दूनी 4 और 1572 बार में कटा सकते हैं। फिर बच्चे अब ध्यान देंगे यहाँ बचा 1.572 और इधर 1/2 का 1/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बच्चे। अब ध्यान देंगे 100 का 100, 1.572 का 1.572, यहाँ 1 गुना 1 करेंगे 1 बटे के नीचे 2 है बच्चे। अब ध्यान देंगे बच्चे हमने 100 का 100 लिखेंगे, 1.572 का 1.572, 1/2 को जब भाग देंगे तो ये 0.50 आ जाएगा। इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं बच्चे। क्या डाल सकते हैं बच्चे? 1। अब ध्यान देंगे हम सबसे पहले 100 को इसके साथ गुना करेंगे, सभी बच्चे का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 100 का 100 लिखेंगे, 100 का 100, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1.57 माइनस 0.50 होगा, 0.50 होगा। अब बच्चे 100 का हम 100 लिखेंगे, 1.57 में 0.5 घट जाएगा बच्चे तो 1.00 और बाय 2 आएगा, बाय क्या आएगा? 2। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 7 में से 0 जाएगा 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा बच्चे, और 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। ज़रा सा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको मैं रिपीट करके दिखाता हूँ बच्चों। जब इसको 2 से हम यहाँ भाग देंगे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी बच्चों। देखो जब मैं 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 1.57, लेकिन यहाँ हो जाएगा 100 पॉइंट, यहाँ 100 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 50 दूनी 100 अगर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है, उसको आप लोग समझ सकते हैं। 100 का 100, 1.57 में इतना अगर घट जाता है तो हमारे पास 0.57 और बटे के नीचे 2 बचेगा बच्चों। अब देखिए इसको इधर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। ये 100 का हम 100 लिखेंगे और 0.572 का 0.572 का 2 लिखेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक है, हम 2 0 डाल देंगे बच्चे। क्या ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या 57/2। जब 2 को 57 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर निकला। ये संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने बोला। अब 2 नंबर में हमको बोल रहा है बच्चे,
2 नंबर में हमको बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, संगत दीर्घखंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करने बोल रहा है। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वृत्त की क्षेत्रफल में घटा देंगे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे देख रहे होंगे पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया। जब यहाँ से पाई आर स्क्वायर टोटल कॉमन हो गया, नहीं कुछ बचा तो एक बचेगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकल गया तो बचा थीटा बटे 360 डिग्री। प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 रखने बोल रहा है और आर हमारा 10 है, त्रिज्या हमारा 10 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बच्चे 1 का 1, थीटा हमारा 90 है, समकोण बनाती है तो 90 है, 360 का 360। बच्चे ये 90 का 9, 90 का 90, 9 यानी सीधे 9 चौक 36 कटेगा, 1/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतारेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो, यहाँ हो गया 314/100 और 100 का स्क्वायर 100 होता है बच्चे। यहाँ 1/1 कर देंगे और यहाँ 1/4 बचा बच्चे, ये 100 से 100 कट गया तो ये हमारा 314 और यहाँ 4 एक कैल्शियम 4, 4 इकाई 4 और यहाँ 1 हो जाएगा बच्चे। ध्यान देंगे 314 का 314, 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 3/4 बचेगा बच्चे। क्या बचेगा? 3/4। इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 157 से ये 314 कट जाएगा। 157 को जब आप 3 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 471 आएगा बच्चे और बटे के नीचे 2। जब 2 को 471 से आप भाग देंगे तो 235.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे किताब पर। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे बच्चे। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री की कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 1 में चाप की लंबाई निकालना है, 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालना है और पॉइंट नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालना है। बच्चे, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री की कोण बनाता है। त्रिज्या कितने सेमी वाले बच्चे? 21 सेमी वाले। तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले एक वृत्त बना रहे हैं बच्चे। कितने सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बना? ये हमारा 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बना। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी 21 सेमी और ये केंद्र पर कितने डिग्री की कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर। प्यारे बच्चे, वृत्त की त्रिज्या यानी आर हमारा कितना है? 21 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा, कोण यानी थीटा कितना है बच्चे? 60 डिग्री। केंद्र पर कितने डिग्री की कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है चाप की लंबाई। आप देख सकते हैं बच्चे, पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है चाप की लंबाई। तो प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में निकालेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई की फार्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे, थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। प्यारे बच्चे, थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का और बटे के नीचे दे देंगे 360। 2 पाई आर, पाई बराबर इसमें नहीं कुछ रखने बोल रहा है तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा कितना है बच्चे? 21, तो यहाँ 21 रख देंगे। 60 से काटिए, ये 0 0 कट जाएगा, 6 इकाई 6, 6 छक 36 कट गया, 7 इकाई 7 तो 7 या 21, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी चाप की लंबाई हमारा जो निकला प्यारे बच्चों 22 सेंटीमीटर निकला। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, जिसकी फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर।
प्यारे बच्चों थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, थीटा हो जाएगा 60। अब बटे के नीचे 360, पाई का वैल्यू 22/7 बच्चे, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है तो आर 21 है, आर के जगह पर 21 बैठा देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर। अब कटाइए बच्चे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6, 6 6 36 कट जाएगा बच्चे। अब ध्यान से देखेंगे, ये 21 का स्क्वायर है, हम इसको 21 गुना 21 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 एकाएँ 7, 7 21 काट देंगे, 3 एकाएँ 3, 3 दूनी 6 काट देंगे, 2 एकाएँ 2, 11 दूनी 22 काट देंगे बच्चे। यानी 21 गुना 11 करेंगे तो हमारा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चे, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब पॉइंट नंबर 3 में हमको कह रहा है बच्चे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये हमारा वृत्त है और यहाँ ये देखिए ये पार्ट हमारा वृत्तखंड है, इसकी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल में त्रिभुज की क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल में, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल में हम घटा देंगे ये त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो बच्चे ध्यान देंगे, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, और इसमें घटाएंगे ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमको यूज करना होगा, तब वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकलेगा। थीटा कितने का है बच्चे, तो थीटा 60 डिग्री का है, तो थीटा लिख देंगे 60। अब बटे के नीचे 360, पाई का वैल्यू बच्चे 22/7, 22/7। आर स्क्वायर, तो आर हमारा 21 है तो 21 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ 1/2 का 1/2, यहाँ आर स्क्वायर बोला, आर 21 है तो 21 का स्क्वायर। साइन थीटा, तो साइन का साइन थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री बैठा देंगे बच्चे। इसको कटाइए, 0 0 कट जाएगा, 6 का 6, 6 6 36, 21 का स्क्वायर हम उस बार भी बताए थे 21 गुना 21 होता है, तो 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 का 2, 11 दूनी 22, 21 गुना 11 करेंगे तो ये निकल के आया 231, ये आया 231 निकल करके। इधर 1/2 का 1/2, 21 का स्क्वायर इधर बच्चे 441 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा बच्चे, √3/2। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, 231 का 231 लिखेंगे, 441 को √3 से गुना करेंगे, 441 √3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड की क्षेत्रफल इतना ही निकलेगा, 231 - 441 बटे √3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अब मैं प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे बच्चे। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 कहता है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री की कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। बच्चे 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, कितने सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। तो हम 6 नंबर की प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितना है बच्चे, 15 सेमी, आर कितना है, 15 सेमी। कहता है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री की कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कोण बना रहा है कितना डिग्री का बच्चे, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितने सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा बच्चे, 15 सेंटीमीटर, और कोण यानी थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमको बोलता है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने बोलता है। तो हम सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल मालूम करेंगे। तो संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमको त्रिज्या खंड ये हमको निकालने बोल रहा है बच्चे। तो त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल में इसको घटाएंगे। त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, इसमें घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, थीटा यहाँ है, थीटा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 उठाएंगे 360 का 360। पाई हमारा 3.14 रखने बोला, पाई की जगह पर 3.14 रख देंगे। आर हमारा 15, आर के जगह पर 15 लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1/2 आर हमारा 15 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे देंगे। साइन का साइन ध्यान से देखेंगे बच्चे, साइन थीटा, साइन का साइन, थीटा हमारा है 60 डिग्री तो 60 डिग्री लिख देंगे।
अब प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये दशमलव उड़ा देंगे तो एक उतरेगा, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको हम कटा सकते हैं, 0 0 कट गया, 6 का 6, 6 छक 36, 6 छक क्या होगा बच्चे 36 होगा। अब इसको हम देखिए कटा दे सकते हैं, 3 दूनी 6 और 157 दान से ये 314 कट जाएगा। यानी प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ऊपर में हमारा 157 और 15 का स्क्वायर 225, अब बटे के नीचे 300 इतना आया। और यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे बच्चे, 1/2 का 1/2, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आएगा बच्चे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। प्यारे बच्चों 157 को जब हम 225 से गुना करेंगे, 157 को जब 225 से हम गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा 353 ध्यान से देखेंगे तो हमारा 353.25 आएगा। ये हम गुना किए अभी, और बटे के नीचे हमारा 300, ये पॉइंट नहीं आएगा, जब यहाँ से हम 0 हटाएंगे ये पॉइंट नहीं आएगा, इतना बटे 300। और यहाँ 225 का 225 लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 225 का 225 और √3 का वैल्यू हम 1.73 बैठा देंगे, और ये 2 दूनी हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश करेंगे, जब 300 को हम इससे भाग देंगे, 300 को जब इससे भाग देंगे तो हमारा 117.75 आ जाएगा, 117.75 आ जाएगा बच्चे। और 225 1.73 को जब मैं गुना करूँगा तो 389.25 आ जाएगा, और बटे के नीचे 4। प्यारे बच्चों 117.75 का 117.75 लिखेंगे, और 4 को जब आप इससे भाग देंगे, 4 को जब आप इससे भाग देंगे बच्चे तो 973.00 आ सकता है। अब इसको इसमें से जब घटा देंगे हम बच्चे तो हमारा आंसर आएगा 20.44 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, जो ये कैलकुलेशन इस कैटेगरी की मैथ में, पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैथ में, या किसी भी वृत्त से या शंकु का या बेलन का कोई भी क्षेत्रफल की मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होता है, उसमें धैर्य नहीं खोना है। कैलकुलेशन में ही समय लगता है और धैर्य नहीं खोना है, रुकना है, देखना है, समझना है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का इसको आप कर ही नहीं सकते। प्यारे बच्चे अब हम प्रश्न संख्या 6 तक तो बता चुके हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले एक वृत्त बना रहे हैं जो कितने सेमी त्रिज्या वाले हैं, 12 सेमी त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या होगी 12 सेमी। कहता है कि ये केंद्र पर 120 डिग्री की कोण अंतरित करती है, तो 120 डिग्री बच्चों 60 का दुगना होगा। जब 60 यहाँ से यहाँ तक होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी 60 का दुगना होगा। केंद्र पर कितने डिग्री की कोण बनाती है बच्चे, 120 डिग्री। कितने डिग्री, 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं इस प्रश्न को हल करना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। प्रश्न हमारा कहता है वृत्त की त्रिज्या यानी आर, वृत्त की त्रिज्या यानी आर कितना दिया है बच्चे, 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या यानी आर 12 सेंटीमीटर दिया है, और कोण यानी थीटा कितने डिग्री का है बच्चे, 120 डिग्री का। तो क्या निकालने बोल रहा है बच्चे, कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने की फॉर्मूला बार बार आप लोग को बता रहे हैं। संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल बताओ बच्चे क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, गुना पाई आर स्क्वायर, और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, थीटा हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 120, तो यहाँ 120 बैठा देंगे, और 360 का 360। पाई का वैल्यू 3.14 रखने बोला। आर हमारा 12 है, आर हमारा कितना है बच्चे, 12, तो आर के जगह पर 12 लिख देंगे, और स्क्वायर का स्क्वायर, फिर -1/2 का 1/2, आर 12 है तो 12, और स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन का साइन, और थीटा इसमें हो जाएगा बच्चे, थीटा इसमें हो जाएगा 120 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 120 डिग्री। अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे,
आप पढ़े होंगे, एक ब्रैकेट में आपको निकाल करके मैं दिखाता हूँ। एक ब्रैकेट में आपको यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ और एक निकाल करके आपको दिखाता हूँ। आप इस फार्मूला को पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल 120 कॉस थीटा 120/2 ऐसा कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 60 बार में। कितने बार में कट जाएगा बच्चे? 60 बार में। और थीटा बोला तो थीटा यहाँ भी 120 होगा, थीटा बोला तो थीटा यहाँ भी, यहाँ 2 का 2 रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ 2 का 2 रहेगा, 2 का 2 और साइन का साइन थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है और थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। अब बटे के नीचे 2 और इधर कट के आ गया कॉस 60 डिग्री। चिंता करने की बात नहीं है, गलती हर किसी से हो सकता है। ये 60 डिग्री, तो देखिए 2 का 2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 से ये 2 काट दिए, बचा √3/2। तो साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू रहे तो √3/2 रखेंगे हम लोग। तो उसी प्रकार यहाँ थीटा हमारा 120 डिग्री का है तो यहाँ √3/2 रखाएगा। देखो कैसे, इसको काट लेते हैं। 120 से कहाँ 120 दिया, ये कट जाएगा। अब हमारा 3.14 आया, ऊपर में आया 3.14 और 12 का स्क्वायर 144। अब बटे के नीचे 3, नीचे 1/2, यहाँ देखिए 1/2 और 12 का स्क्वायर 144 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू रखा जाएगा √3/2। साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, सभी बच्चे समझने की भी प्रयास करेंगे। 3 से जब हम 144 को काटेंगे तो 48 बार में कट जाएगा बच्चे, और 3.14 को जब 48 से हम गुना करेंगे तो 150.72 आएगा। यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ सभी बच्चे को गौर से थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप अच्छे से समझ नहीं सकते। 144 का 144 होगा बच्चे, √3 का वैल्यू 1.73 होगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। बच्चे ये 4 से हम 144 को काट देंगे 36 बार में। कितने बार में? 36 बार में। देखिए 150.72 माइनस 1.73 को जब हम 36 से गुना करते हैं तो 62.28 आएगा बच्चे। इसमें से जब हम इसको घटाते हैं तो 38.44, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल निकल करके आएगा। ये प्रश्न संख्या 7 है। ये इस कैटेगरी की मैथ में कैलकुलेशन तो ज़्यादा रहेगा। एक कैलकुलेशन से अगर आप डरेंगे तो कैसे आप क्लास 10 का विद्यार्थी रहेंगे, कैसे आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं मैट्रिक में। प्रश्न संख्या 8 की ओर ध्यान देंगे बच्चे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। कह रहा है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टी से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एक आकृति दिखा रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है और यहाँ देखिए घोड़े को एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, घोड़ा इतना घास चर जाता है। उसके बाद इस रस्सी की लंबाई बढ़ाता है। देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास को चर सकता है, और पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, जबकि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करके हमको बताइए कि घोड़े कितना क्षेत्र तक घास चर सकता है। तो प्यारे बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोग धैर्य नहीं खोइए, और धैर्य अगर नहीं खोएंगे तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, बना पाएंगे। खाली धैर्य नहीं खोना है, सबको लगे रहना है। सबसे पहले हमको समझना है, कह रहा है प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दिया जाए, प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान। सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान बना रहे हैं। ये हमारा वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है तो सब 15 सेंटीमीटर सब होगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास की मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को बांध दिया जाता है। इसके एक कोने से लगे खुट्टे से घोड़े को बांध दिया जाता है। कहता है कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी,
घोड़े को कितने मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है? 5 मीटर। यानी ये रस्सी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। तो इस रस्सी से बांध देगा तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक चर लेगा घास को। इतना भाग को घोड़ा क्या करेगा? घास को चर लेगा। अब 2 नंबर में कह रहा है यदि चरे जा सकने वाले भाग क्षेत्रफल में यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी का स्थान 10 मीटर लंबी रस्सी दे दिया जाए, और कहता है कि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी दे देंगे तब क्या होगा? तब तो घोड़ा उससे ज़्यादा क्षेत्रफल चरेगा, यहाँ से यहाँ तक चर जाएगा ना बच्चे। तो कितना अधिक चरेगा इसको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लिखेंगे रस्सी की लंबाई। देखिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे बच्चे, सब बच्चे ध्यान देंगे। रस्सी की लंबाई प्यारे बच्चे, रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या का रोल निभाएगा। सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में रस्सी की लंबाई कितना था? 5 सेंटीमीटर। कितना था बच्चे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 1 मीटर है, मीटर 5 मीटर। सबसे पहले रस्सी की लंबाई कितना था बच्चे? 5 मीटर। तो रस्सी की लंबाई 5 मीटर आ रही है, मैदान वर्गाकार है तो थीटा कितने डिग्री का बनाएगा? कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कोण कितना डिग्री का बनेगा? थीटा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल। जब त्रिज्या हमारा 5 मीटर है, कोण हमारा 90 डिग्री है, तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले त्रिज्या खंड, क्या बच्चे? त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। पाई को कुछ रखने नहीं बोला है ना? नहीं बच्चे, पाई को कुछ नहीं रखने बोला, सॉरी, पाई को 3.14 देखिए रखने बोला है नीचे, है ना। तो प्यारे बच्चे थीटा हमारा 90 डिग्री है तो मैं 90 बैठाऊंगा, 360 का 360, और पाई के जगह पर 3.14 रखने बोला, रख देंगे। और आर हमारा 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। 90 से 360 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा प्यारे बच्चे। ये दशमलव उड़ा देंगे, एक उतरेगा, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो। प्यारे बच्चे ऊपर में हमारा 314 और 5 का स्क्वायर 25, और नीचे हमारा 4 गुने 100, 4 गुने 100। प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं ध्यान से देखेंगे, 25 से काएँ 25, 25 चौका 100 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 157 बार में ये कट जाएगा। यानी 157 को 1 से गुना करेंगे तो 157, और नीचे 4 दूनी 8। यानी जब रस्सी 5 मीटर लंबी रहती है तब 157/8 वर्ग सेंटीमीटर घोड़ा घास चर सकता है। और रस्सी की लंबाई में जब वृद्धि, पॉइंट नंबर 2 में रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। यदि पहले तो 5 मीटर थी रस्सी की लंबाई, अब लिखेंगे यदि रस्सी की लंबाई आप देख सकते हैं ये हमारा है, लिखेंगे यदि रस्सी की लंबाई पहले 5 मीटर था, अब 10 मीटर वाला रस्सी यूज होगा। यानी रस्सी की लंबाई वही त्रिज्या का रोल निभा लेगा, और वो कितना है हमारा? 10 मीटर। जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तब चरे जा सकने वाले त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो वही होगा बच्चे, थीटा बटे 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? वर्गाकार मैदान है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 360 का 360, पाई का कहता है 3.14 रखने के लिए। अब की बार आर जो है 10 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि पहले 5 था, अब की बार 10 बढ़ाया है 5, तो आर 10 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतरेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो। 90 से ये काटिए, 4 बार में कट जाएगा बच्चे। ऊपर में 314 और 10 का स्क्वायर 100, और नीचे 4 गुना 100। बच्चे ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 157 बार में कटेगा, यानी 157/2, 157/2। जब 2 को 157 से आप भाग दे देंगे तो आप 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, इस बार घोड़े 78.5 वर्ग सेंटीमीटर घास चल रहा है बच्चे। और जब रस्सी 5 मीटर लंबा था तब 157/8 चल रहा था। जब इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना अधिक चरा? पहले जब रस्सी 5 मीटर था तब वो 19.625 वर्ग मीटर चरा, और जब रस्सी 10 मीटर लंबी था तो 78.5 वर्ग मीटर चरा। तो कितना अधिक चरा?
तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चे, लिखेंगे चरे जा सकने वाले, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। पहले 78.5 था, अब 19.625 चरा, तो कितना वृद्धि हुआ? तो जब आप 78.5 में 19.625 को आप घटाएंगे तो आपका 58.875 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इतना अधिक चरा ये निकल करके आएगा प्यारे बच्चे। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। जिसका सभी चांदी का ब्रुज के जो तार बनाया गया है इसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, यानी 5 व्यास बनाए, 1 2 3 4 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित कर दी। जब 5 को बनाएगा तो 10 को त्रिज्याखंड हो जाएगा। 10 त्रिज्याखंड में बराबर विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.2 में दर्शाया गया है। तो बताइए कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले ध्यान देंगे, एक वृत्ताकार चांदी का ब्रुज है, ये एक वृत्ताकार चांदी का ब्रुज है जिसको 5 व्यासों में कहता है कि 35 mm, जिसका व्यास 35 mm है और तार के वृत्त को 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया। ये एक व्यास हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ, ये हमारा चौथा हुआ, और एक कहीं हम खींच देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा हमारा 5वां। तो 5 मतलब चांदी के तार से बनाया गया है। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ब्रुज की प्रत्येक त्रिज्याखंड, यानी ये जो ब्रुज का जो तार है इसकी व्यास यानी डी कितना दिया है बच्चे? 35 mm। डी कितना दिया है? 35 mm और 5 को व्यास में बांटा गया है। तो त्रिज्याखंड हो जाएगा 10 को। त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा बच्चे? 10 को। तो सबसे पहले समझने की बात है, मैं लिखूंगा, इस प्रश्न को हल करेंगे और लिखेंगे वृत्ताकार चांदी की ब्रुज की व्यास, वृत्ताकार चांदी की ब्रुज की व्यास कितना दिया है बच्चे? 35 mm। 35 mm। जब वृत्ताकार चांदी की ब्रुज का व्यास 35 mm है तो त्रिज्या r हो जाएगा 35/2 mm। r हो जाएगा 35/2 mm। कहता है कुल वांछित तार, क्या कहता है बच्चे? कुल वांछित तार। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कुल वांछित तार कितना प्रयुक्त हुआ ये बताइए। कुल वांछित तार निकालना है कि इस ब्रुज को बनाने में कितना तार प्रयुक्त हुआ। तो 5 गो व्यास लगा और एगो पूरा परिधि लगा इस वृत्त में, एगो पूरा परिधि लगा और 5 गो व्यास लगा। तो बच्चे इस वृत्ताकार ब्रुज को बनाने में 5 गो व्यास है साथ में और एक परिधि भी है। तो 5 का 5 लिखेंगे और व्यास 35 mm का है तो इंटू 35 कर देंगे और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। जब 35 को आप 5 से गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा और इधर 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 और r बोला तो r हो जाएगा 35/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 इकाई 7, 7 पचे 35, यानी 175 का 175 और 22 पंचे 110, 175 और 110 को जब आप जोड़ेंगे तो 285 mm आपको तार लगा इसको बनाने में। अगर इसको सेंटीमीटर में आप ले जाएंगे तो आप इसको 10 से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो आपको इसमें 10 से भाग देना है, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो बच्चे ये 5 व्यास को जब थी बांटा गया तो ये 10 त्रिज्याखंड में बंट गया, 10 त्रिज्याखंड में बंट गया। तो सबसे पहले इसका कोण मालूम करना होगा, कोण मालूम करना होगा। त्रिज्या तो हमको 35/2 मालूम है, हमको कोण मालूम करना होगा। तो इसका कोण पता लगाने के लिए बच्चे
यानी थीटा मालूम करने के लिए पूरे वृत्त की जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है और त्रिज्या खंड 10 है, 10 को जब भाग से दे देंगे इससे तो 36 डिग्री इसका कोण निकलेगा। कोण क्या बनेगा? 36 डिग्री। तो अब लिखेंगे हम ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चे? कोण कितने डिग्री का बनाया? 36 का। तो यहाँ 36 और 360 का 360। पाई बोला बच्चे तो पाई हो जाएगा हमारा 22/7। पाई क्या हो जाएगा बच्चे? 22/7। आर स्क्वायर तो आर हमारा है 35/2। स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे प्यारे बच्चे। ये 36 से 360 कट जाएगा 10 बार में। 7 एकाएँ 7, 7 पच्चे 35, 5 एकाएँ 5, 5 दूनी 10, 2 एकाएँ 2, 11 दूनी 22। यहाँ तक तो हम लोग कट गया बच्चे। अब जब आप 35 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 385 और नीचे 2 दूनी हो जाएगा 4। नीचे 2 दूनी हो जाएगा 4। 4 को जब आप 385 से भाग देंगे बच्चे तो 96.25 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकल करके आएगा। प्यारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें, हर कैलकुलेशन को समझें, तभी आप बेहतर बन सकते हैं और बेहतर विद्यार्थी। प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। लिखा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे बच्चे ये एक छाता का आकार का बिल्कुल है, एक छतरी के आकार का है। इस तरह इसकी कपड़ा फैला हुआ है। इसमें 8 ताना है, ये 1 2 3 4। ये अब 8 ताने में बंट गया है। 4 व्यास है लेकिन ये ताने हो गया 8। अब कहता है कि छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले, यानी छतरी की ये जो त्रिज्या है बच्चे, ये जो आर है वो 45 सेमी है। जैसा कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये छतरी के कपड़ा है और इसमें 4 बराबर व्यास में अगर इसको हम ये करेंगे तो इसमें 8 ताने दिखाई पड़ेंगे। देखिए अगर ताने की बात किया जाए तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और व्यास 4 है। कहता है कि प्रत्येक त्रिज्या छतरी के 45 सेमी त्रिज्या। छतरी का त्रिज्या कितना है बच्चे? 45 सेमी। इसकी त्रिज्या कितना है? 45 सेमी। अब ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। लिखूँगा त्रिज्या बराबर इसका त्रिज्या यानी आर कितना है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। और कोण निकालना है, थीटा निकालना है। तो बच्चे पूरे वृत्त का जो थीटा होता है वो होता है 360 डिग्री और ये 8 ताने में बंट गया है तो बाय 8 कर देंगे। जब 8 को 360 डिग्री से हम भाग देंगे तो कट जाएगा 45 बार में, यानी कोण हमारा 45 डिग्री का बनेगा एक एक त्रिज्या खंड का, यानी एक एक बनेगा, एक एक एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो कहता है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे ये हमारा एक क्रमागत ताने है और ये एक हमारे क्रमागत 2 क्रमागत ताने से बने त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि कोण 45 डिग्री है और त्रिज्या भी 45 डिग्री है। तो देखिए बच्चे मैं लिखूंगा अब हमको 2 क्रमागत ताने के बीच बने त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालना। तो 2 क्रमागत ताने के बीच बने त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 45। तो 45 लिख देंगे, 360 का 360 लिख देंगे। पाई जब तक फिर कुछ बोला नहीं जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 लिखिए। आर स्क्वायर बोला तो आर 45 है, तो 45 का स्क्वायर यानी 45 गुना 45 हम कर सकते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखेंगे ये 45 360 को 8 बार में काट देंगे। 45 360 को 8 बार में काट देंगे। इसको हम कटा सकते हैं 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, समझने की कोशिश करेंगे। 45 गुना जब 11 करेंगे हम तो 22 275 और नीचे 7 चौक 28 आ जाएगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारे 2 क्रमागत तानों के बीच बने त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकल करके आएगा प्यारे बच्चों। कहता है किसी कार के 2 वाइपर हैं परस्पर। प्रश्न संख्या 11 कहता है किसी कार के 2 वाइपर हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है यह त्रिज्या का रोल निभाएगा।
और 115 डिग्री की कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कार का वाइपर है, ये हमारा कार का वाइपर है, और इस तरह ये बुहार मारता है शीशा पर और साफ़ होता है। मान लिया जाए एक बार बुहार मारा और यहाँ तक गया, ऐसे मान लिया जाए एक बार बुहार मार के यहाँ तक गया, है ना, इस तरह ये बुहार मारता है। कहता है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जो वाइपर की पत्ती की लंबाई है एक बार बुहार मारने पर इस तरह साफ करता है। जो वाइपर की लंबाई, वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर, वही त्रिज्या की रोल निभा लेगा बच्चे। और थीटा कहता है और 115 डिग्री की कोण तक घूम कर सफाई करता है। तो जो 115 डिग्री पर घूम रहा है वही कोण बन जाएगा, यानी थीटा 115 डिग्री। तो बच्चे देखेंगे, लिखेंगे वाइपर की, वाइपर पर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई ही बच्चे त्रिज्या की रोल निभाएगा, यानी यही आर का रोल निभाएगा। ये कितना है बच्चे 25 सेंटीमीटर, वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। और कोण यानी थीटा कितने डिग्री की बन रहा है बच्चे 115 डिग्री का, कितने डिग्री का 115 डिग्री का। तो कहता है कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ करता है उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूँगा